अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको अचार बनाना बता रहे हैं और वो भी हम रवायती तरीके से, जैसे हमारी नानी और दादी के ज़माने में बनता था, बिल्कुल उसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैं बनाऊंगी। और इंशाल्लाह साल भर अच्छा भी रहेगा। जैसे आज ही फ्रेश निकाला हो तो डालेंगे भी हम। एक मिट्टी की हमने ये लिया है, उसे क्या करें, मिट्टी का बर्तन हांडिया टाइप है, ये ले लें या मर्तबान ले लें, तो दोनों ही बेस्ट हैं। तो ज़रूर आप लोग भी इस तरीके से फ़ॉलो कीजिएगा। तो चलते हैं अब अपनी रेसिपी की तरफ। जी, तो हमने अचार के लिए जो आम कटवाए हैं वो धुले बगैर ही थे, इसलिए हमने एक पानी से इनको निकाल लिया। इस तरह छोटे छोटे पीसीज में इनको करवा लिया और एक पानी निकाल के मैंने अब इनको कपड़े पे ऐसे फैला दिया ताकि ये अच्छी तरह खुश्क हो जाए। 2-4 घंटे ये ऐसे ही रहेंगे, अच्छी तरह ड्राई हो जाएंगे। फिर हम शाम को इसके अंदर मसाले डालेंगे और इसको एक बर्तन में डाल देंगे। हम इसके लिए मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल करेंगे, यानी कि रोगनी हांडी कह लें आप, या मर्तबान में भी डाल सकते हैं। प्लास्टिक की बाल्टियों में अचार वैसा नहीं रहता जैसा कि चीनी के मर्तबान में हो गया या किसी वैसे मिट्टी के बर्तन में हो। तो बाकी अब इसे ड्राई होने देते हैं, फिर इसमें हम मसाले शामिल करेंगे। चलें जी, हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये जो हमने आम धो के फैलाए थे कपड़े पे, वो अच्छी तरह खुश्क हो चुके हैं। अब हमने इसे एक बर्तन में इकट्ठा कर लिया है। तो इनके ऊपर सिर्फ मैं नमक और हल्दी लगाऊंगी। तकरीबन 1.5 टेबलस्पून हल्दी होगी और तकरीबन 1.5 टेबलस्पून ही 1.5 से 2 टेबलस्पून नमक लगा के हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और एक मिट्टी के बर्तन में जो इसमें हमने अचार डाला है रात डाल के, तो हम रात तक ढाँप देंगे इसको। ये पानी जब छोड़ देगा तो सुबह हमने इसका वो पानी रिमूव कर देना है। उसके बाद इसमें बाकी मसाले जाएंगे तो फिर हमारा प्रॉपर अचार तैयार होगा। इसमें हमने 1.5 टेबलस्पून हल्दी डाल दी, ये नमक 1.5 टेबलस्पून। तो हमने अब अच्छी तरह मिक्स कर लेना है नमक और हल्दी को। ये नमक और हल्दी अच्छी तरह मिक्स हो गया। हम इसे एक बाउल में शिफ्ट कर देते हैं। बाउल में तो इसको हम कपड़े से ढाँप कर रख देंगे। सुबह के अंदर पानी जो होगा, पानी हम निकाल के इसको अच्छी तरह ड्राई कर लेंगे और इसमें बाकी मसाले डालेंगे। तो अभी हम इसको ढाँप देते हैं ओवरनाइट के लिए। हमने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया हमने। तो जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें हमने ये आटे का पेड़ा डाल देना। ये ऑयल गर्म हो गया, इसमें हम आटे का ये रोटी सी छोटी सी बना कर डाल देंगे। और इसका जब कलर चेंज होगा पक के, तो समझो तेल हमारा तैयार है अचार में डालने के लिए। हल्दी चाहिए 2 टेबलस्पून भर के डालें हमने। 2 टेबलस्पून ही हमने कुटी लाल मिर्च ली है और 3 टेबलस्पून हमने नमक लिया है और 2 टेबलस्पून सुरख मिर्च ली है। यहाँ हमारे पास छिला हुआ लहसुन है, धो के रखा हुआ हमने। इधर हमने चाहिए हमें, यहाँ हमने ये भी 2 टेबल स्पून लिए हैं। सौंफ ली है, मेथी दाना है, कुलवंजी है, राई दाना है और ये सफ़ेद ज़ीरा है। तो ये सारी चीज़ें हम डालेंगे अब इसमें। चलिए, ये जो हमने नीचे आम है हम इसमें परात में डालेंगे अब सारे। ये मसाले इसके ऊपर डालेंगे सारे, ये वाले मसाले भी डाल देंगे। इसको अच्छी तरह हमें हाथ की मदद से ही मिक्स कर लेना है। ये अच्छी तरह अचार मिक्स हो गया। इसमें लहसुन भी डाल देंगे हम, इसको भी मिक्स कर लेंगे। ये हमारे पास है मिट्टी का हंडिया टाइप है, इसमें हम डालेंगे अचार सारा। पीछे बन के जाएगा। ये सारा अच्छी तरह इसके ऊपर डाल दिया। अब जब इसको डाल देंगे, तेल जो हमने गर्म करके रखा है वो ठंडा होगा, फिर इसके ऊपर हम तेल डाल दिया है। हमारी नानियाँ दादियाँ हम पुराने वक्तों में इसी तरीके से अचार डालती थी और 2-2 दिन तक उनको हिलाते थे, फिर जाकर उसमें ऑयल डालते थे सरसों का। तो हमने भी एक दिन इसको ऐसे ही रखा है। तो अब इसके बाद हम इसमें सरसों का तेल डालेंगे। जब हमारे पास ये इसका ढक्कन है मिट्टी का ही है, वो इसके ऊपर लगा देते हैं अच्छी तरह और इसको हम ढाँप के रख देते हैं। जो हमने कल मिक्स करके अचार के मसाले रखे थे वो अच्छी तरह इसमें नमक मिर्च मिक्स हो चुकी है। अब हम इसके अंदर जो हमने ऑयल पका के रखा हुआ है सरसों का, उसको डालेंगे और अच्छी तरह इसको मिक्स करके हम फिर ढाँप देंगे। और इसी तरह 3-4 दिन तक हमें लगातार इसको हिलाते रहना है ताकि तेल एक जैसा रहे और अचार के अंदर यानी कि मिक्स हो जाए अच्छी तरह, और अचार भी नीचे नीचे रहे, तेल ऊपर होना चाहिए। ठीक है, अब हम इसके अंदर तेल मिक्स करते हैं। जी, तो मैं इसके अंदर तेल डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जा रहा है इसके अंदर पका हुआ सरसों का ऑयल। ये अच्छी तरह इसके अंदर डूब जाना चाहिए अचार। चलिए जी,
ये हमने अब तेल डाल के इसको नीचे को प्रेस करना है। अचार को जो हमने डाला है इसको नीचे को प्रेस करना है ताकि वो तेल के अंदर डूबे रहें पीसेस और ऊपर से ख़राब ना हो। ये एक दिन के बाद इसने और नीचे चले जाना है। ये हमने एक दिन इसको खाली नमक और हल्दी लगा के रखा था। पानी हमने थोड़ा सा जो उसने छोड़ा अगले दिन हमने निकाल दिया। कल हमने सारे मसाले डाल के इसको रखा और आज हमने तीसरे दिन इसमें ऑयल डाला है। अब इसको हमने ऐसे प्रेस कर देना है। कल तक इसने और नीचे चले जाना है और तेल ने ऊपर आ जाना है। तो ये माशाल्लाह से हमारा अचार तैयार है। ये हमारी नानियों दादियों की रेसिपी है। पहले वक्तों में ऐसे ही अचार डालते थे, तो मैंने भी इसी तरह से इस दफ़ा डाला है और डाला भी ये रोगनी हंडिया में है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग, फीडबैक दीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। लोग कब मैं एक हफ्ते बाद आपकी ये दिखा रही हूँ मैं। तो ये हमारा अचार बिल्कुल तैयार हो गया खाने के लिए। बहुत अच्छा फ्लेवर भी इसका आ रहा है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरीके से और दुआओं में याद रखिएगा। और ये कोशिश करें कि आप ऐसे ये मिट्टी की हांडी है इसमें आप डालें, यहाँ पर मर्तबान लेने उसमें डालें तो ज़्यादा बेस्ट है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।